जय हिंद। आज हम लोग एसएससी एमटीएस 2023 के पेपर को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। टोटल जो एग्जाम हुआ था आपका 57 शिफ्ट में एग्जाम हुआ और हम इसके तीसरे शिफ्ट को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले बता दें कि इसका जो लिंक है आपका टेलीग्राम चैनल पर दिया गया है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, फर्स्ट क्वेश्चन है कि लखनऊ समझौता यानी लखनऊ पैक्ट पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग क्या हो गया था, इसके बीच में हस्ताक्षर हुआ था। तो लखनऊ जो समझौता हुआ था, लखनऊ पैक्ट पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग क्या हो गया, हस्ताक्षर हुआ था। और लखनऊ पैक्ट कब हुआ था, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसमें जो है AC मजूमदार इसके अध्यक्षता थे और यहाँ पे जो लखनऊ पैक्ट में आपके मुस्लिम लीग और कांग्रेस साथ आ गए थे, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट ये दोनों भी साथ आ गए थे। नेक्स्ट है, गजनी के सुल्तान महमूद ने किस प्रसिद्ध भारतीय मंदिर पर हमला किया था, तो ये जगह सोमनाथ मंदिर गुजरात की जगह 1025 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो गजनी के सुल्तान महमूद ने किस प्रसिद्ध भारतीय मंदिर पर हमला किया था, तो आपका सोमनाथ का मंदिर था गुजरात में 1025 AD में किया था। ठीक है, नेक्स्ट है, पॉमेल हॉर्स रोमन रिंग्स और वॉल्टिंग टेबल का संबंध जो है निम्नलिखित में से किस खेल से है, तो ये हो जाएगा आपका जिम्नास्टिक, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पॉमेल हॉर्स हो जाएगा, रोमन रिंग्स हो जाएगा और वॉल्टिंग टेबल का जो संबंध है आपका जिम्नास्टिक खेल में संबंधित है। नेक्स्ट है, द जोया फैक्टर जो है आपका अनुज चौहान द्वारा लिखित एक उपन्यास है। तो जोया फैक्टर किसका है, आपका अनुज चौहान द्वारा लिखित एक उपन्यास हो जाएगा, जो आपका जोया फैक्टर, द जोया फैक्टर कर सकते हैं इसको। अर्थशास्त्र में क्या हो गया, चाणक्य द्वारा लिखा गया। अर्थशास्त्र जो है किसके द्वारा लिखा गया, चाणक्य द्वारा लिखा गया। और चाणक्य को हम किस नाम से जानते हैं, विष्णुगुप्त के नाम से जानते हैं। और किस नाम से जानते हैं, कौटिल्य के नाम से जानते हैं। और किस नाम से जानते हैं, इनको हम माचियावेली प्रिंस भी कहते हैं। माचियावेली प्रिंस भी इसको कहा जाता है भारत का। नेक्स्ट है आपका, जीव विज्ञान में IVF शब्द का पूर्ण रूप होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ठीक है, IVF का फुल फॉर्म होता है आपका, बहुत सारे आप अगर अस्पताल रहेगा तो वहाँ पे आसपास देखेंगे तो वहाँ पे IVF लिखा रहता है और जिसका फुल फॉर्म होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है। नेक्स्ट है आपका, भूत अपराध अनुष्ठानिक नृत्य यानी भूत कोला का संबंध जो है किस राज्य से संबंधित है, तो ये जगह कर्नाटक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भूत आराधना अनुष्ठानिक नृत्य भूत कोला का संबंध जो आपका किस खेल राज्य से है, तो कर्नाटक राज्य से, इसका याद रखिएगा। नेक्स्ट है, 1854 में ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर द्वारा भेजा गया वुड का नीति पत्र यानी वुड डिस्पैच जो है आपका शिक्षा के से संबंधित है, शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित हो जाएगा वुड डिस्पैच। 1854 का ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर द्वारा भेजा गया वुड डिस्पैच जो आपका शिक्षा से संबंधित है, इसको शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है वुड डिस्पैच को। नेक्स्ट है, भारत का पड़ोसी देश नेपाल भारत के उत्तर में स्थित है। याद रखिएगा, भारत का पड़ोसी देश नेपाल जो है भारत के उत्तर में स्थित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, किस मुगल सम्राट ने एलोरा के कैलाश मंदिर को तोड़ने का प्रयास किया था, तो यह था आपका औरंगजेब, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो किस मुगल सम्राट ने एलोरा के कैलाश मंदिर को तोड़ने का प्रयास किया था, तो औरंगजेब यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तब वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। नदी के इन्हीं बड़े मार्गों को क्या कहते हैं, उसको हम विसर्प कहते हैं। जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है और नदी के इन्हीं बड़े मार्गों को क्या कहते हैं, विसर्प कहते हैं, इसको मिएंडर कहते हैं। ठीक है, मोड़दार क्षेत्र होता है उसको क्या कहते हैं, मोड़दार मार्ग पर बहती है तो उसको हम मिएंडर कहते हैं। नेक्स्ट है, पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है जिसे हम क्या क्लोरोफिल कहते हैं। यह सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को संग्रहण करने में पत्तियों की सहायता करता है, तो कौन जाएगा, क्लोरोफिल, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है जिसे क्या कहते हैं, आपको क्लोरोफिल कहते हैं और यह सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्तियों की सहायता करता है, क्लोरोफिल, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है 25 जनवरी को मनाया जाता है। तो आपको राष्ट्रीय मतदाता दिवस यानी नेशनल वोटर डे कब मनाते हैं, 25 जनवरी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 25 जनवरी। नेक्स्ट है, एक बैंक के लिए मुख्य दानेदारी इसकी क्या होते हैं, इसके जमाए होते हैं। ठीक है, इसके जमाए हैं। एक बैंक के लिए मुख्य देनदारी इसकी क्या होते हैं, इसके जमाए होते हैं, जमाए होते हैं। नेक्स्ट है, वह वर्ष 1965 में पद्मश्री प्राप्त करने वाली मृणालिनी साराभाई का जो संबंध है आपका भारतनाट्यम की एक जानी मानी नर्तकी थी। ठीक है, तो मृणालिनी साराभाई का जो संबंध है आपका भारतनाट्यम से संबंधित है और ये इनको जो है आपका 1965 में पद्मश्री मिला था। तो मृणालिनी साराभाई का संबंध जो आपका भारतनाट्यम डांस से हो जाएगा। नेक्स्ट है, जून 2022 में भारतीय रिजर्व बैंक ने
पेमेंट विजन यानी पेमेंट विजन 2025 को है शीर्षक के साथ एक रिपोर्ट जारी किया था। तो जून 2022 में भारतीय रिजर्व बैंक ने आपका आरबीआई ने पेमेंट विजन 2025 शीर्षक रिपोर्ट जारी किया था आरबीआई ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 हो गया, इस भारतीय संगीत हस्ती को पहचाना है इसमें से। तो इसके तत्वाधान में शहनाई एक अनुष्ठानिक वाद्य यंत्र मात्र न रहकर एक शास्त्रीय संगीत वाद्य यंत्र के रूप में पहचानी गई थी। तो याद रखना है कि आपका शहनाई के लिए फेमस कौन है इनमें से, तो शहनाई के लिए एक ही फेमस है जिसका नाम है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां आपका शहनाई वादक से संबंधित हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है जॉर्जियो मेलोनी आपके हाल ही में किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है, तो इटली की। जॉर्जियो मेलोनी जो है आपका इसका किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है, तो इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है, याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया के कौन है, अल्बनीज है। यूक्रेन के आपके कौन है, जेलेंस्की है। और स्पेन का कोई ज़रूरत नहीं है देखने का। नेक्स्ट है भारतवर्ष में कौन से वन बहुतायत में पाए जाते हैं, तो बहुतायत में पाए जाते हैं आपके उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन यानी आपका डेसिडुअस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। भारत में कौन से वन बहुतायत में पाए जाते हैं, तो हो गया आपका उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन हो गया, डेसिडुअस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका टेबल टेनिस में टेबल की ऊपरी सतह की लंबाई जो होती है 274 सेंटीमीटर की होती है। तो टेबल टेनिस में टेबल की ऊपरी सतह की लंबाई जो आपका 274 सेंटीमीटर होता है। तो कितना हो गया आपका 274 सेंटीमीटर हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21 हो गया, जब प्रतिबिंब पर्दों पर प्राप्त किया जा सके उसे हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। तो जो प्रतिबिंब जो होता है पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है उसे हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22 हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा मोटे अनाज का एक उदाहरण नहीं है, तो गेहूं जो है मोटे अनाज का उदाहरण नहीं है। तो कौन सा इनमें से मोटे अनाज का उदाहरण नहीं है, तो गेहूं नहीं है, बाकी ज्वार है, रागी है, बाजरा है, आप इसको याद कर लीजिएगा। और अभी चल रहा है वैसे भी 2023 जो है आपका मोटे अनाज का वर्ष चल रहा है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स चल रहा है। नेक्स्ट है किसी राष्ट्र की जनसंख्या के कार्यशील आयु वर्ग को समानता क्या कहते हैं, उसको हम 15 से 59 वर्ग के वर्ष को कहते हैं, क्योंकि 14 वर्ष तक वो क्या होता है, चाइल्ड होता है। 15 वर्ष से पहले तक चाइल्ड होता है, और 15 के बाद जो आपका एडल्ट होता है, एडोलेसेंस होता है। और कब तक चलता है, 59 वर्ष तक चलता है। 60 साल के बाद लोग रिटायर होने लगते हैं। तो यहाँ से 15 से 59 वर्ष को क्या कहा जाता है कि आपका जनसंख्या कार्यशील आयु वर्ग को कहा जाता है, कार्यशील आयु वर्ग हो जाएंगे। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जो है नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता से संबंधित है, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड जो आपका आर्टिकल 44 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डीपीएसपी में आता है। ठीक है, अभी सिर्फ एक ही राज्य है गोवा जहाँ पे आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। ठीक है, तो आर्टिकल 44 किस में है, आपका डीपीएसपी में है। आर्टिकल 41 क्या है, राइट टू वर्क हो जाएगा। आर्टिकल 42 किससे संबंधित है, आपका मैटरनिटी लीव से हो जाएगा। आर्टिकल 43 किससे संबंधित है, आपका यह मजदूरों से हो जाएगा, आपका लेबर से हो जाएगा। और आर्टिकल 44 तो आपको बता ही दिए हैं। नेक्स्ट है हॉर्नबिल महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है, तो हॉर्नबिल फेस्टिवल काफ़ी फेमस है और ये जो है नागालैंड में मनाते हैं। कब से कब मनाते हैं, 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक हॉर्नबिल फेस्टिवल को मनाया जाता है। तमिलनाडु में कौन सा त्यौहार मनाते हैं, तो तमिलनाडु में आपका जो है कौन सा त्यौहार हो जाएगा, तमिलनाडु का त्यौहार कौन सा आ जाएगा, पोंगल हो जाएगा तमिलनाडु में। अगर वही बात करते हैं आपका केरल का, तो होगा ओनम हो जाएगा केरल का। लद्दाख का आप मेरे को बता सकते हैं, लद्दाख और राजस्थान का कौन सा त्यौहार मनाते हैं। ठीक है, तो ये मेरा आज का लास्ट क्वेश्चन था। 25 बज हो गया, तो शिफ्ट नंबर 3 यहाँ पे शिफ्ट नंबर 3 को यहाँ पे कंप्लीट कर लिए। टोटल जो आपका शिफ्ट कोर्स कितना है, 57 शिफ्ट है टोटल। हम तीसरे नंबर को यहाँ पे कंप्लीट कर दिए और इसका PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे इसका PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप जाके देख सकते हैं। वहाँ से इंग्लिश और मैथ्स रीजनिंग के पेपर को भी यहाँ पे देख लीजिएगा, तो काफ़ी आपको हेल्पफुल मिलेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।